राधा राधा हाय राधा 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 हाय 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 राधा श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सतगुरुदेव भगवान की। राजीव जी बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गीता जी में भगवान अर्जुन जी से कहते हैं कि मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। महाराज जी, उनका तो 18 दिन तक ही युद्ध चला, पर महाराज जी हमारा तो सालों से युद्ध चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। महाराज जी अब किसी चीज में रुचि तो नहीं है, बट बैलेंस बनाकर कब तक चले महाराज जी? युद्ध करते करते थक गए महाराज जी। थक गया सो वीर नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। थक कैसे गए? इस युद्ध में तो नवीन उत्साह होता है। कहीं त्रुटि है संभालो। नहीं, इस युद्ध में नवीन उत्साह होता है। इस युद्ध में परास्त होना नहीं आता। कहीं त्रुटि है संभालो। कहीं न कहीं छेद है जो अध्यात्म के रस को बाहर कर रहा है। नहीं तो इस युद्ध में उत्साह बढ़ता है। वीरों को जब समान योद्धा मिलता है तब उत्साह बढ़ता है। कमजोर मिले तो निराश हो जाते हैं। जब अपने से जोर का योद्धा होता है तब उनकी भुजा फड़कती है। तो अपने से जोर के योद्धा है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। अपने पास भगवत बल है, कभी वो हमें गिराएंगे तो कभी हम उनके ऊपर चढ़ेंगे। पक्का चढ़ेंगे, देर नहीं लगेगी। एक दिन ठाकुर जी की कृपा से उनको छाचित्र पटकेंगे। पक्का कह रहे हैं, पक्का। हमारी बात पर विश्वास कर लो। भगवान के बल से कह रहा हूं, बचपन से इस मार्ग में हूं। उन्होंने बहुत टांग मारी, बहुत बार धोबिया पछाड़ने की कोशिश की, लेकिन फंस गए हमारे दाव में। अब नहीं निकलने वाले। क्यों? क्योंकि ये जगत गुरु का बताया दाव है। जगत गुरु भगवान का बताया दाव है। इसलिए हारना तो नहीं, निराश तो होना नहीं, उदास होना नहीं। इस मार्ग में नवीन उत्साह भगवान देते। नहीं, कई बार हमारे जीवन में अंधेरा छा गया, अब क्या होगा? ऐसा लगा कि कहाँ चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है, पर फिर एक प्रकाश प्रकट हुआ और उसने रास्ता बताया। बचपन से लेकर भगवान का बताया हुआ ही मार्ग हम चल रहे हैं, वही जगत गुरु हमारे को चला रहे हैं।
तो भैया निराश होने का मतलब है कोई त्रुटि हो जाना। महाराज जी अभी क्या है, संसार में रहते हैं महाराज जी, परिवार में, तो आपका सत्संग सुनने से रुचि खत्म हो रहा है उस भोगों में, बट बैलेंस बना के चलना पड़ रहा है कि क्योंकि सबको देखना है, सबके मनोकामनाएं पूरी कितना बढ़िया हमारी रुचि नहीं है लेकिन हम वो क्रिया कर रहे हैं, कोई भी क्रिया कितना बढ़िया है, हमारी रुचि नहीं है, कितना बढ़िया है, कितना आनंद है। आप इस बात को, तभी हम कह रहे हैं कोई अध्यात्म में त्रुटि हो रही नहीं, इसमें बहुत आनंद है। भगवान ने जो कर्तव्य कर्म दिया है वो हमें अवश्य निर्वाह करना है, अपने मन की रुचि को दबाकर, परमार्थ की रुचि को दबाकर, अधर्म नहीं करना लेकिन परमार्थ की रुचि को दबा करके हमें करना है। हमें परमार्थ की रुचि को अंदर ही अंदर दबाना है। और गृहस्थ है तो गृहस्थ धर्म का पालन, विरक्त है तो विरक्त धर्म का पालन करना है। जब तक जीवन है तब तक कर्तव्य है, और जब जीवन समाप्त हो गया तो भगवान अपने हाथ में डोर लेकर खुद संभालेंगे। तो हमें ऐसे परिवार में चलना है कि हमारा जो कर्तव्य है हम अपने कर्तव्य का पालन अपनी आध्यात्मिक रुचि को दबाकर। अरे जी बहुत बड़ी बात है, आप प्रेरणा स्रोत हैं हमारे सब ग्रस्त जो साधक हैं आपके, जो हम विरक्त साधक है, कि अपनी रुचि को दबा के संसार को देखते हुए बैलेंस करते हुए भजन करना। बिल्कुल बिल्कुल, रुचि के अनुसार तो आप, भगवान साक्षी है, हमारी जो आंतरिक रुचि है उसे तो भगवान जानते हैं, दूसरा कौन जानता है। पर जो हमारे इष्ट की इच्छा है, प्रभु की इच्छा है, वो अवश्य होती है। ऐसे ही आपको करना है। आपको बात करने की इच्छा नहीं लेकिन बात करना पड़ेगा। व्यवहार में ये नहीं दिखाना है कि मैं बड़ा अध्यात्मवान हूँ, व्यवहार में दिखाना है मैं आप जैसा ही साधारण आदमी हूँ। अंदर से असाधारण वृत्ति, एकांत हुआ कि पुनः भजन में डूब गए, व्यवहार में गए तो ऐसे सरल और साधारण बन के गए कि कोई खास बात नहीं, हमारे जैसे ही व्यक्ति हैं, ऐसा लगना चाहिए। तभी रामई भजै ते चतुर नर, वो चतुर शिरोमणि अपने को बचा के निकाल ले जाएगा। बाहर कोई न जान पाए आप इतने उच्च कोटि की आध्यात्मिक व्यक्ति है, और अंदर से अंदर ही अध्यात्म का पोषण कीजिए और बाहर व्यवहार में चलिए, कोई जान ही न पावे कि ऐसा, नहीं तो बिगड़ जाएगा आपका, फिर अंदर का चिंतन बिगड़ जाएगा। पत्नी असंतुष्ट, पुत्र असंतुष्ट, परिवार असंतुष्ट,